जो पहले मेला का रूप और रेखा था, जिस तरीके की इसकी क्षेत्र थी, काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ता था, लेकिन ये धीरे धीरे आने वाले समय में जो है वो धीरे धीरे सिमटता आ रहा है। यहाँ पर अब पशु नहीं आते हैं, अलग चीजें हैं, मीना बाजार, थिएटर वगैरह लगती है, तो इसे पशु मेला अब कहीं से भी कहना उचित नहीं है। 1999 से इसमें बैन है। तो रेखाएं थी वो काफी लंबा चौड़ा था, उसके नाम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हर चीज को स्थापित किया गया। 12 दिन में एशिया का सबसे बड़ा मेला आपको खड़ा करना है। आप कल्पना कीजिए इतना कम समय में, और 5 एकड़ जमीन की जो है वो नीलामी होती है 3.41 करोड़। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सतीश। आज विशेष खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से हमारा और हमारे समाज के बीच का जो एक डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहा है, हमारे नेचर से जो डिस्टेंस है वो दूर होते जा रहा है। आज हम खास मुद्दे पर बात करेंगे, जो मुद्दा है सोनपुर मेला। ये मेला किसी की परिचय के मोहताज नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई इसे जानते नहीं होंगे। मेला जो है कि वैश्विक स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पे स्थापित होता है और ये सारण का एक भाग, पूर्वी भाग सोनपुर है, जहां ये मेला लगता है और कार्तिक मास से इस मेले की शुरुआत होती है। गंभीर सवाल है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम जी है। सबसे पहले सर स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो पहले मेला का रूप और रेखा था, जिस तरीके की इसकी क्षेत्र थी, काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ता था, लेकिन ये धीरे धीरे आने वाले समय में जो है वो धीरे धीरे सिमटता आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कोई एक इंटेलेक्चुअल समस्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और यह गंभीर विषय है। जहाँ तक की बात करें सोनपुर मेला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सोनपुर मेला सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करता था। लेकिन अभी मौजूदा हालत में देखिएगा ना तो यह मरने के कगार पर है। इसे हम कहते हैं, इसका जो ऑफिशियल नाम है हरिहर क्षेत्र सोनपुर पशु मेला है, और ये पशुओं के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर पशु मेला। ये अभी सेकंड नंबर पर आ गया है। लेकिन अगर इसकी गणना अगर की जाए ना तो ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब पशु नहीं आते हैं, अलग चीजें हैं, मीना बाजार, थिएटर वगैरह लगती है, तो इसे पशु मेला अब कहीं से भी कहना उचित नहीं है। 1999 से इसमें बैन है। मेनका गांधी ने एक अपना एक जानवरों को लेकर एनिमल एक्ट लेकर आया था, जिसके तहत था कि भाई आप जानवर को दूसरे स्टेट से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इससे उनको परेशानी होती है, जिसके कारण तब से ये बंद हो चुका है। और उसके बाद जो है ना बहुत तेजी से ग्राफ जो है ना मेला का विकास होना गिरते चला गया है। हाँ, वो चीजें हैं, लेकिन इसके हम कार्य क्षेत्र की बात करें, इसकी जो रेखाएं थी वो काफी लंबा चौड़ा था, उसके नाम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हर चीज को स्थापित किया गया था। जैसे नौलखा मंदिर है, हरिहरनाथ मंदिर है, फिर गाय बाजार है, हाथी बाजार है, बकरी बाजार, ये तमाम जो जगह हैं इसको उस अनुसार से एक नाम दिया गया था। और वहाँ कुछ मतलब जिस नाम से उसे स्थापित किया गया था उस नाम से वहाँ कुछ न कुछ होता था। और ये मेला का जो स्वरूप था काफी बड़ा था। सोनपुर से लेकर, पहले ये मेला हाजीपुर में लगता था, लेकिन अब सोनपुर में आ गया है। लेकिन सोनपुर में ही लगता था ये, सोनपुर में ही लगता था। तो हाजीपुर और सोनपुर ये दोनों जो जिले हैं इसके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था, इतना लगता है। लेकिन अब सिमट के सिर्फ सोनपुर में रह गया है। सोनपुर से भी बहुत सिमट के रह चुका है। देखा जाएगा तो नखास जो है मेन मजार है, जो 5 एकड़ के मेन जो मेला है वो 5 एकड़ में हो चुका है, जो अभी इसका डांस भी लगा। मैं इसकी स्वरूप की बात करूँ, लगभग 6 कोस, लगभग 36 किलोमीटर स्क्वायर फुट में ये पूरा जो उसमें फैला हुआ था। आप हाजीपुर देख लीजिए, जो कि वैशाली का मुख्यालय है, और इधर सारण का ये सोनपुर जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप जाइएगा, जैसे ही ना गंडक पार कीजिएगा तो जौहरी बाजार है। तो जौहरी बाजार उस समय में मैं बात करूँ, अकबर के ज़माने की बात करूँ, उस समय या उससे 200 आगे पीछे ले लीजिए, तो उस समय क्या था, जौहरी बाजार में वहाँ जो है व्यापारी आते थे, किस प्रकार के सोने चांदी इससे रिलेटेड आते थे, ज्वेलरीज वगैरह था, इसीलिए उसका नाम ही जौहरी बाजार पड़ गया। अब जाएगा तो सिर्फ वहाँ पर क्लिनिक्स वगैरह। हथसारगंज हाजीपुर, हाथियों का बहुत बड़ा झुंड लगता था, चूंकि वहाँ पर चारा अधिक मात्रा में। तो अभी भी देखिएगा तो वहाँ पर जो है ना केले की खेती वृहद पैमाने पर की जाती है। उसी प्रकार से और भी है, कोनहरा घाट तमाम तरीके के है, उधर तक था। आप इधर आ जाइए, नखास जो है ना वो खास था इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नृत्यांगने आती थी, जैसे कि बाहर के व्यापारी आए,
राजा महाराजा है तो अपने साथ पूरा सेवक लेके आते थे, नित आंगना लेकर आते थे। तो वो पूरा एक मेन सेंटर वो था ना, वो रहा करता था, कह सकते थे एकदम मुख्य वही चीज़ था ना खास। आप फिर आगे की तरफ बढ़ जाइए और कार्तिक पूर्णिमा की आप बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि गंडक और गंगा के समागम और जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो साक्षात कहा जाता है कि अमृत की यहाँ पर बारिश होती है और वो जो पानी है अमृत बन जाता है। इसलिए उस देखिएगा कि कुंभ के भांति लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो पौराणिकता महत्वता बहुत ज़्यादा है, फैलाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब सिमट कर रह चुका है। बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। वाकई कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो उस दिन कम से कम 1-2 लाख लोगों से कम नहीं आते ज़्यादा है, ज़्यादा है। उतना नॉर्मल आते हैं लोग। लेकिन एक चीज बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि 2022 का जो ये मेला लगने जा रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष का जो है वो गैप रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इस मेले की बात करें तो स्पष्ट तौर पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि 2 चीज जो है वो बेहद स्पष्ट है, एक हाथी बाजार और एक चिड़िया बाजार। 2 चीजें जो है इस सोनपुर मेले में नहीं लग रहा है और इसे हम पशुओं का मेला कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पशु को हटाया जा रहा है, यूं माने जो भी रिएक्शन है गवर्नमेंट का, जो भी मतलब एक सूचना जारी किया है गवर्नमेंट ने, वो अलग चीज है। लेकिन एक दर्शक के दृष्टिकोण से सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए और परखने के लिए ये चीजें के लिए जो है कि उसको स्थापित किया जाना चाहिए था, लेकिन ये चीजें भी नहीं है। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। वो तो है ही, और इसके जिम्मेदार अगर आप पूछे तो सरकार ही तो है, क्योंकि उनका जो रवैया है वो सीधा जाहिर है कि इस मेले को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। इसका उदाहरण मैं सिंपल सा दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं है, उनका ही कार्यशैली। हमारे नीतीश कुमार जी है, अभी मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहा जाता है, बिहार का उनको प्रणेता कहा जाता है। लेकिन आप देखिए 2005 के बाद अभी आ रहे हैं उद्घाटन करने। इस बार 17 साल किसी सूबे का मुख्यमंत्री अपने राज्य का सबसे बड़ा मेला का उद्घाटन अगर 17 साल बाद आता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी विडंबना है और सोनपुर मेले को लेकर उनके मन में क्या विकास है। उससे पहले प्रोटोकॉल मैं आपको बता दूं, पहले मुख्यमंत्री आते थे और उद्घाटन करते थे। दूसरी बात अगर मैं आ जाऊँ, जो आप देखिए सोनपुर मेला सिर्फ उनका नहीं है और सिर्फ उनका ही जिम्मेदारी नहीं है नीतीश कुमार का। यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनका भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है, सामाजिक जिम्मेदारी बनता है, वो भी जिम्मेदारी बनता है कि आप में जो हो रहा है गलत उसका आवाज़ उठाइए, विरोध कीजिए। लेकिन ये विरोध का जो बिगुल है ये सोनपुर से नहीं उठ रहा है। बहुत दुख की बात होती है, गजेंद्र मोक्ष धाम की धरती से विरोध की बिगुल आज तक नहीं देखी गई। यही कारण है कि सोनपुर जो मेला है दिन प्रतिदिन मरते जा रहा है, अभी मरेगा। और दूसरी चीज है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इन तमाम जो मुद्दे हैं, मतलब हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लोग कुछ बोले, अडिग होकर सामने आकर कुछ बोले, लेकिन इन चीजों से काफी वो दूर दूर तक भागते हैं। तो आखिर कब तक जनता को जो है कि इस तरीके से ये किया जाएगा। भाई सोनपुर एक विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर के मेला के नाम से विकसित है, तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जो है कि पूरे विश्व में होना चाहिए। दूसरी चीज है कि इस मेले की जिस प्रकार से मतलब प्रचार प्रसार होनी चाहिए वो चीजें भी इस सोनपुर में नहीं दिखती है। अब वही बात करें तो बगल में जो नालंदा है वहाँ मेले लगते हैं, उस क्षेत्र में मेले लगते हैं, तो दुनिया के हर लोग जान जाते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे ये चीजें चलती है, एडवर्टाइज चलते हैं, लेकिन सोनपुर मेले का नाम कहीं नहीं है। बस इतना समझ लीजिए ना कि हंसुआ कितने भौतार हो जाए तो अपने तरफ खींची, लेकिन इनको समझना चाहिए नीतीश कुमार जी वहीं से आते हैं, आदर है, सम्मान है, उसका भी विकास होना चाहिए। और बिहार का वो अभिन्न अंग है, राजगीर का विकास हो, नालंदा का विकास हो, लेकिन सोनपुर को अनदेखा करके किसी का विकास हो, यह हमारी जो है ना ये नियति नहीं है, ना ही हमारा यह संस्कार है बिहार का। मैं बात करूं 2500 वर्ष पूर्व जाइएगा तो सम्राट अशोक जी जो थे वह अपने राज्य को, अपने जनता को अपने पुत्र के समान कहते थे। वो कहते थे कि मेरी जो जनता है ना वो मेरा पुत्र के समान है, इसीलिए मैं उतना केयर करता हूँ। और उस ज़माने में सोने के सिक्के चला करते थे। तो उनको यह समझना चाहिए कि जिस धरती पर महान सम्राट अशोक ने रूल किया है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे आगे बढ़ाया जाए।
सभ्यता द्वार पर उनके जो लेखन को डालने से कोई फायदा नहीं है। वो जो उन्होंने जिस मार्ग पर चला है, जिस आइडियोलॉजी के साथ चले, उस आइडियोलॉजी को नीतीश कुमार जी को फॉलो करना चाहिए। देखिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक युवा है, हम भी एक युवा है, और देखने वाला हर दर्शक लगता है कि मुझे युवा ही नज़र आता है। तो उस दृष्टिकोण से क्या लगता है कि सोनपुर मेले में क्या कुछ होना चाहिए, ये बताइए। देखिए, हम चलिए मान लेते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, गाय बैल बिकना बंद हो गया। बैल पहले बहुत आता था, आंकड़ा मैं बता दूं 1952 यानी कि 1952 में यहाँ लगभग 58,000 के आसपास जानवर आए थे। गाय बैल भैंस ऊँट तमाम तरह के 58,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सोच लीजिए कि उस समय कितना जगह पर यह फैला होगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि चलिए अब आप बैन कर दिए, यहाँ खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे संकेत रूप में और मेला में लोगों को दिखाने के लिए क्या हम यहाँ 1 महीने यानी 32 दिन का जो मेला लग रहा है, क्या यहाँ पर हम नहीं ला सकते? आप खरीद बिक्री नहीं कीजिए, प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि देखिए, मेला का जो विकास की बात करें ना, तो अभी डाक देखिए, डाक 25 तारीख को हुआ है। मेला का इनॉग्रेशन जो है वो 6 नवंबर को है। समय कितना बचा? इधर 6 दिन, उधर 6 दिन, यानी कि 12 दिन में एशिया का सबसे बड़ा मेला आपको खड़ा करना है। आप कल्पना कीजिए इतना कम समय में। और 5 एकड़ ज़मीन की जो है वो नीलामी होती है 3.41 करोड़। आप समझिए उस व्यापारी की क्या दशा होगी। चाहे जो जिसने डाक ली हुई उस पर कितना दबाव बनता है, वो जानबूझकर, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप पर चार्ज करेगा ही करेगा। और जब वो चार्ज व्यापारी पर पड़ेगा तो वो सीधा चार्ज करेगा जो पर्यटक आएंगे उन पर। तो मुझे बताइए कि मेला का विकास कैसे होगा? जानवरों को फिर से लाना होगा, नए नए चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप बिहार के टूरिज़्म पोर्टल पर एक सिंगल पोस्ट नहीं देखिएगा कि सोनपुर मेला को लेकर इनॉग्रेशन होगा। तो शायद इस बार आ रहे हैं तो शायद नीतीश कुमार एक ट्वीट कर दे, लेकिन ऐसे मैंने कहीं भी 2017 माफ़ कीजिए 2007 से देख रहा हूँ, एक सिंगल पोस्ट नहीं करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में इनको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस प्रकार से आप गया में भी गए थे, नालंदा में भी गए थे, किस प्रकार से भव्यता से करते हैं। अब देखिए, हम लोग हैं जो है इस मेला को चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुँचाया जाए, लेकिन किस बिनात पर? ना यहाँ पर ठहरने की सही व्यवस्था कहीं पर की जा रही है, ना टूरिज्म सेक्टर की अभी टूटा हुआ मंच है, तमाम तरह की कमियां हैं। लेकिन हम तो उम्मीद यही करेंगे कि बाबा हरिहरनाथ की धरती को आप बहाल कीजिए। चलिए, इसको नए तरीके से जो है कि रखना चाहिए। वास्तविक बात इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ये बड़े बड़े नेता हैं, उनके प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई चीज़ें जो है उसको दिखानी चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है ना कि यहाँ के लोकल जो आम जनप्रतिनिधि है ना, जब वो ही इच्छुक नहीं है तो मुख्यमंत्री कहाँ से होंगे? ये स्वाभाविक बात है। तो फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, और सोनपुर में क्या कुछ होना चाहिए, सोनपुर मेले को लेकर आपके मन में क्या कुछ उत्पन्न हो रहे हैं सवाल, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।